जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ 1 उपसर्ग तथा प्रत्यय। इसमें मैं आपको पहली वीडियो में उपसर्ग के बारे में बता चुकी हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं, कि मूल शब्द में के आरंभ में जो शब्दांश जुड़ते हैं, प्रारंभ में जो जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा हमने जानी थी और उपसर्ग के हमने प्रकार जाने थे। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं, और हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनको तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं उनको हम विदेशी या आगत उपसर्ग भी कहते हैं। और चौथे एक और होते हैं, वो होते हैं संस्कृत के अव्यय, जो समास का निर्माण करते हैं और समास शब्द जब हम बनाते हैं उसमें जुड़ते हैं। और इसके अलावा हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कुछ संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं। चलिए आइए उनके बारे में जानते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि 3 वर्गों में बांटा गया है। अब पहले आते हैं आपके संस्कृत के उपसर्ग, या इनको हम तत्सम कह सकते हैं। तत्सम मतलब ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग ये 22 माने जाते हैं, 22। ठीक है, ये संख्या में 22 होते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं ये संख्या में 22 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, या ये देखते हैं। पहला है अति। ठीक है, अति का अर्थ होता है अधिक। तो इससे और शब्द कैसे बनेंगे, उदाहरण हैं ये, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। तो इसमें से हम कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे अति के साथ हमने पावन मूल शब्द है, पावन मूल शब्द के साथ हमने अति जोड़ दिया तो क्या बन गया, अति पावन। अति के साथ हमने अधिक, अधिक मूल शब्द है, अधिक मतलब अधिक, तो इसमें अति जोड़ दिया तो बन गया अत्यधिक। ठीक है, अति के साथ हमने रिक्त जोड़ दिया, रिक्त क्या है, मूल शब्द है, तो क्या बन गया, अतिरिक्त। अति के साथ हमने क्रमण जोड़ दिया तो क्या बन गया, अतिक्रमण। तो इसी तरह से अति के साथ उक्ति जोड़ दिया तो अत्युक्ति बन गया। अति के साथ आचार जोड़ गया, अत्याचार बन गया। ठीक है, तो अति के साथ उत्तम जोड़ गया, अत्युत्तम। अति के साथ शय जोड़ गया, अतिशय। इस तरह से ये शब्द निर्माण हो गए, नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका अधि। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं आपके। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। सिर्फ हम अगर अधि कहें तो अधि, हम सिर्फ अधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ जब हम मूल शब्द जोड़ते हैं तो वो नए शब्द का निर्माण करता है। तो उपसर्ग में क्या है, शब्दों का निर्माण होता है। मैंने बताया उपसर्ग शब्दों से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो नए शब्द क्या है, मूल शब्द हैं। मूल शब्द के प्रारंभ में हम उपसर्ग जोड़ेंगे, शुरू में उपसर्ग जोड़ेंगे और उससे नया शब्द बनकर आएगा। तो अधि, अधि के साथ हमने क्या जोड़ा, अधि उपसर्ग है संस्कृत का, और कृत जोड़ा, कृत मूल शब्द है तो क्या बन गया, अधिकृत। ऐसे ही अधिकरण मूल शब्द है तो अधिकरण बन गया। ऐसे ही अधि, अधिवक्ता। ठीक है, अधि, अधिकार, ये हो गए। इसी तरह से ये और शब्द हैं आपके यहाँ पर, ये आप पढ़ सकते हैं इनको। फिर तीसरा आता है आपका अन। अन का अर्थ होता है नहीं और प्रतिकूल। ठीक है, तो अन मूल शब्द है आपका अंत। अंत के साथ अन हमने जोड़ा तो अनंत बन जाएगा नया शब्द। अन के साथ हमने इच्छा जोड़ा तो अनिच्छा बन जाएगा। अन के साथ आचार जोड़ेंगे तो अनाचार बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये और शब्द हैं आपके। अन के साथ उदार जोड़ा तो अनुदार हो गया। अन के साथ एक जोड़ा अनेक हो गया। अन के साथ आधार जोड़ा अनादर हो गया। ठीक है, अनु ये उपसर्ग है और अर्थ इसका क्या निकलेगा, अनु का मतलब पीछे या बाद में या आने वाला, समान। ये मैंने अभी इससे पहले उदाहरण में भी आपको बताया। तो जैसे अनु और करण, अनुकरण हो जाएगा। अनु, अनुदार हो जाएगा। अनुगमन, अनुगमन हो जाएगा।
ठीक है। अनुभव अनुभव हो जाएगा, अनुभूति अनुभूति हो जाएगा। ऐसे ही ये और शब्द हैं ये, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। फिर आता है आपका अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, तो क्या बनेगा, अप यश के साथ जोड़ेंगे इसको। अब ये मूल शब्द हैं, ये वाले जो हैं ये सारे ये मूल शब्द हैं और ये उपसर्ग हैं आपके, ठीक है। तो इसमें अप यश में हमने अप जोड़ दिया, एक बन गया अपयश। मान में हमने अप जोड़ दिया, अपमान बन गया, ठीक है। ऐसे ही कर्ता में अप जोड़ दिया, अपकर्ता हो गया। शब्द में हमने अपशब्द बन गया, ठीक है, नए शब्द का निर्माण हो गया। इसी तरह से ये आपके और भी हैं यहाँ पर, अपकार है ना, अपहरण, अपवाद और अपशकुन, ये इस तरह से ये शब्द हैं। फिर आता है अभी। अभी का अर्थ होता है सामने, और, तरफ या समीप। अभी कथन, कथन मूल शब्द है, मूल शब्द में अभी जोड़ा हमने तो अभी कथन बन गया। आस मूल शब्द है, अभी जोड़ दिया इसमें बन गया अभ्यास। रक्षा है, रक्षा के साथ अभी जोड़ दिया हमने तो अभी रक्षा बन गया। नेता के साथ अभी जोड़ा तो अभी नेता बन गया, नया शब्द निर्माण हो गया। अभिशाप, ठीक है, अभियोग, अभिमुख और अभिनव। अव है संस्कृत का उपसर्ग, अव का अर्थ है बुरा, हीन, नीचे, जैसे अवगुण, ठीक है, अवतार, अवनति, अवतरण, अवसान, अवचेतना, अवमानना और अवशेष, ये नए शब्दों का निर्माण हो गया इनका, ठीक है। फिर आते हैं आपके, ये भी संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये मैंने आपको बताया 22 होते हैं संख्या में। तो फिर आता है आ, ठीक है, ये मूल शब्द हैं, ये मूल शब्द हैं आपके, और इसमें ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है आ उपसर्ग है, ये इसका अर्थ है। तो आ उपसर्ग का मतलब है तक या समेत या पूर्ण। तो आ जोड़ दिया, कृति में हमने आ जोड़ दिया, आकृति बन गया, नया शब्द निर्माण हो गया। आ के साथ हमने जन्म, जन्म मूल शब्द है, जन्म में हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, आजन्म। रक्षण, रक्षण में आ जोड़ दिया हमने, आरक्षण हो गया। जीवन में हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, आजीवन। इसी तरह से आक्रमण, ठीक है, आमरण, आकंपन, आकर्षण, ये आपके शब्द निर्माण हो जाते हैं, ठीक है। ये मूल शब्द हैं आपके, ये उपसर्ग है, आ उपसर्ग है ये संस्कृत का, तो इसको जोड़ने से ये शब्द बने आपके। फिर उत है, उत का अर्थ है ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ, ठीक है। अब इसके मूल शब्द में हम ये उत उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखिए। उत, ये हलंत लगा हुआ है, हलंत का अर्थ होता है कि आधा अक्षर, ठीक है, ता जो है आधा, ठीक है। तो ये हो गया उत के साथ हमने थान, थान के साथ जोड़ा उत तो बन गया उत्थान। ऐसे ही उद्गम, उन्नति, उद्योग, ठीक है, आज उत के साथ चारण, उच्चारण, उल्लंघन, उत्तम, उत्कर्ष, ये बन गए आपके शब्द, ठीक है। ये आपके यहाँ पर जो है ये संधि के नियम जुड़ रहे हैं, इसलिए ये आधे अक्षर इस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें संधि, संधि है इस शब्द में, इस शब्द में भी संधि का प्रयोग है, इस शब्द में भी संधि का प्रयोग किया गया है, इसमें भी। नेक्स्ट आता है आपका उप का अर्थ होता है समीप, गौण, सदृश, ठीक है। तो ये इस तरह से बनते हैं, अपकार, उपस्थिति, उपग्रह, उपवन, ऐसे ही उपमान, उपसंहार, उपनाम, उपप्रधान, ये शब्द आपके बनते हैं।